हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो ये आज की 13 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये एक साल में 4 बार जारी होता है, Q1, Q2 और Q3 इस तरीके से। तो इस रिपोर्ट में क्या है कि किस देश का जो पासपोर्ट है कितना मजबूत है, मतलब कि इस पासपोर्ट से हम कितने देशों में जो फ्री वीज़ा जो है एंट्री कर सकते हैं। तो Q1 रिपोर्ट अभी जारी हुई है, उसमें पहली रैंक फर्स्ट पर कौन कौन है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इसमें जो है बिना वीज़ा के जो है 194 देशों के अंदर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। और भारत की रैंकिंग इसमें है 80 नंबर पर जो है भारत की रैंकिंग है। इससे जो है 62 देशों में फ्री एंट्री कर सकते हैं। और पाकिस्तान की रैंकिंग है 101 और अफ़गानिस्तान की रैंकिंग है 104, और यही जो है अंतिम रैंकिंग है इस रिपोर्ट की। नेक्स्ट है कि फायर पावर इंडेक्स से भारत की रैंक है 4थी। और इसमें क्या है फायर पावर इंडेक्स में कि किस देश की जो मिलिट्री है वो कितनी पावरफुल है, ये हम इसके अंदर देखते हैं। भारत की रैंक है 4th, और उससे पहले हैं USA, रूस और चाइना, और फिर भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पर है, और इसके आधार क्या हैं? चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, अल्प पोषण और मृत्यु दर, ये इसके 4 आधार हैं। नेक्स्ट है कि खुशहाली और शांति में 126वीं रैंकिंग है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। और भारत की इसमें कौन सी रैंक है? 38वीं इसमें भारत की रैंक है। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से भारत की 7वीं रैंक है। टॉप 3 में कोई भी नहीं है, और चौथी है डेनमार्क की। जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं रैंक। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो आइंस्टीन प्रोब जो उपग्रह है वो चाइना ने लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। इसका आकार एक खिले हुए कमल के फूल के समान है। क्यों लॉन्च किया गया है? ब्रह्मांड जो है उसके रहस्यों को जानने के लिए और एक्स किरणों की पहचान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई संसद भवन की बात करें, इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को होता है। और इसमें राज्यसभा की 384 सीटें हैं, जो कि राज्यसभा जो है वो कमल से प्रेरित है, और लोकसभा जो है मोर से प्रेरित है। मोर जो है, और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टोफस। फिर ओवजोन 3rd उपग्रह जो है ये स्वीडन का उपग्रह है, इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। फिर है कि PSLV-C 58 से अभी एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल जो सेल है उसका सफल परीक्षण किया है, जिसे POEM 3rd भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पैराग्रीन फर्स्ट क्या है? ये निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है, USA ने इसको लॉन्च किया है। और GSAT-20 स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो साउथ अफ्रीका ने क्या किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें ये आरोप लगाया है इजराइल के खिलाफ कि उसने जो गाजा पट्टी यहाँ पे फिलिस्तीनियों का जो है नरसंहार किया है, वो नरसंहार किया है, ओके, जीनोसाइड किया है। तो साउथ अफ्रीका ने ऐसा आरोप लगाया और इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में होती है, 1946 में जो इसका कार्य शुरू किया जाता है। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड्स में। इसे 15 न्यायाधीश है, उनका कार्यकाल 9 साल का है। और जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका निर्णय जो है बाध्यकारी नहीं होता। अब जैसे कि साउथ अफ्रीका ने आरोप लगा दिया, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट जो है किसी भी देश पर अपना निर्णय थोप नहीं सकता, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, 1993 का एक्ट है। ये रंगनाथ मिश्र जो आयोग है उसकी सिफारिश पर होता है इसकी स्थापना। इसका निर्णय भी जो है इसकी तरह इंटरनेशनल कोर्ट की तरह बाध्यकारी नहीं है। इसके हेड कौन है वर्तमान? जस्टिस अरुण मिश्र। और इसे जो है दंतहीन बाघ काय किसने कहा था? HL दत्तू ने, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। NHRC को क्या कहा है? दंतहीन बाघ।
नेक्स्ट है ब्रिक्स की बात करें 2023 में इसका होस्ट साउथ अफ्रीका था और साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो क्या है, रैंड है। और 3 इसकी राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोम फाउंटेन। केप टाउन में क्या है, गवर्नमेंट है, प्रिटोरिया में संसद और ब्लोम फाउंटेन में सुप्रीम कोर्ट है। और इसका जो है 2024 का अध्यक्ष कौन रहने वाला है, रशिया रहने वाला है ब्रिक्स का। ब्रिक्स में पहले जो है 6 देश शामिल होने वाले थे, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, यूथोपिया और अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में जो है इसमें से शामिल होने के लिए मना कर दिया। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड हमास का है इजराइल के विरुद्ध। गाजा पट्टी जो है भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन चॉइस जो है कहाँ आयोजित होगा। तो मिलन चॉइस जो है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, फरवरी 2024 में होने वाला है। इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। विशाखापट्टनम को ही क्या कहते हैं, विजाग भी कहा जाता है। ये नौसेना का अभ्यास है और 12वें क्रम का है। नेक्स्ट है कि डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार अभ्यास भारत और यूएई के बीच में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक प्रस्थान अभ्यास ये कहाँ हुआ था। ये नौसेना का अभ्यास है जो कि मुंबई में हुआ था और 2 वर्ष में एक बार होता है। नेट पोलरेक्स 9 ये प्रदूषण रोकथाम का अभ्यास है, वाडीनार गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है। तो महाराष्ट्र के अंदर। अटल सेतु जो है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसे MTHL भी कहते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल सेतु किया गया है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 15.5 किलोमीटर समुद्र में और 5.4 किलोमीटर जमीन पर है। फिर ये जो किसको कनेक्ट करेगा, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाला है। मुंबई का सेवरी स्थान और नवी मुंबई का चिलरे स्थान को कनेक्ट करेगा और इससे जो है टाइम और फ्यूल दोनों की बचत होने वाली है। जिसमें पहले 2 घंटे लगते थे, अब इसमें 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। नेक्स्ट है कि नदी के ऊपर बनाया हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा, ढोला सादिया पुल। इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है जो कि असम को अरुणाचल से कनेक्ट करता है और इसकी लंबाई क्या है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नदी कौन सी नदी के ऊपर है, लोहित नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है। खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है। तो 9वें एशियन जो विंटर गेम्स है वो 2025 में होने वाले हैं। कहाँ पर, चीन हार्बिन के अंदर। इसका शुभंकर किसको लॉन्च किया गया है, बिन बिन और नीनी को। ये साइबेरियन बाघ के शावक हैं। और प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, ब्रेक थ्रू। और नारा क्या है, सर्दियों में एशिया से प्यार। अब कुछ शुभंकर है जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का पैरी द बुल है। इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में हुआ था। भारत की 4थी रैंक थी और 61 मेडल इसमें भारत ने जीते थे। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इसका शुभंकर था बिंग ड्वेन। फीफा वर्ल्ड कप कतर में इसका आयोजन हुआ था। लाइव शुभंकर था अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुभंकर उज्ज्वला पहली बार दिल्ली में हुए हैं। हरियाणा जीता 105 मेडल के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभंकर क्रिक्टोवर्स है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हराकर। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 5वें क्रम का है। आशा शुभंकर है, मध्य प्रदेश में हुए थे। पहला स्थान किसका था, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है 19वें एशियन गेम्स की बात करें, इसका शुभंकर चैन चैन, कॉन्ग और लियान लियान। हांगझाओ चीन में इनका आयोजन हुआ था। भारत की 4थी रैंक थी, 107 मेडल जीते थे। चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसका आयोजन भी हांगझाओ चीन में हुआ था। फेईफी पक्षी जो है शुभंकर था। भारत ने 5 मेडल जीते थे। भारत की 5 रैंक थी, 111 मेडल्स की। नेक्स्ट है कि 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे। मोगा इसका शुभंकर था। पहला स्थान महाराष्ट्र का था 228 मेडल्स के साथ। 38वें उत्तराखंड में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 वाले जो है अब 2024 में होंगे। 6ठे क्रम के होंगे तमिलनाडु के अंदर। शुभंकर क्या है, वीर मंगाई इसका शुभंकर है। और नया इसमें कौन सा खेल शामिल हुआ है, स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है।
तो BEL की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान जो है इसको गाजियाबाद यूपी के अंदर लॉन्च किया है। इसकी स्थापना BEL की 1954 में होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये भारत की नवरत्न कंपनी है। सूरत की बात करें, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो डायमंड का ऑफिस खुला है। और इससे पहले कौन सा था सूरत से पहले? पेंटागन, USA के अंदर। अब एल्युमिनियम कंपनी की बात करें, कौन सी है? बाल्को, नाल्को, इंडल्को और इंडल्को। ठीक है। बाल्को की फुल फॉर्म है भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में है। नाल्को है नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, उड़ीसा का दामनजोड़ी यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। हिंडल्को है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, रेणकूट उत्तर प्रदेश इसका हेडक्वार्टर है। फिर है इंडल्को, इंडिया एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अलवाई केरल में और JK नगर पश्चिम बंगाल के अंदर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, भारत का नवीनतम कंपनी कौन सी है? 13वीं ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो कौन सा स्टार लाइनर ड्रोन? दृष्टि 10। ये नौसेना का स्टार लाइनर ड्रोन है। स्टार लाइनर का मतलब होता है कि किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और ये 36 घंटे जो है हवा में रह सकता है और ये खुफिया निगरानी के लिए है। नेक्स्ट है दृष्टि जो 10 है, उसका निर्माण किसने किया? अडानी एयरस्पेस लिमिटेड ने। ये जो है स्वदेशी है, 70% जो पार्ट है इसका बिल्कुल स्वदेशी है। नेक्स्ट है कि उग्रम, ये एक असॉल्ट राइफल है, इसको जो है DRDO ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आकाश NG मतलब है न्यू जनरेशन, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। प्रबल क्या है? कानपुर में बनी सबसे लंबी दूरी की रिवॉल्वर है प्रबल। स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी हैदराबाद की है। इसने रमन फर्स्ट और जो धवन सेकंड इंजन है वो बनाया था। फिर है कि भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद की कोवैक्सीन बनाने वाली। ऑपरेशन पोलो का कब चलाया गया था? 1948 में। हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना और मूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 7 से 14 जनवरी चलने वाला है साबरमती फ्रंट अहमदाबाद के अंदर। 33वें क्रम का है। इसकी शुरुआत CM भूपेंद्र पटेल द्वारा की गई है। इसमें 5T का उद्देश्य है, मतलब टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और ट्रेडिशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का है गोवा के अंदर। पंगास वैली जम्मू कश्मीर, बतुकम्पर बोनालू तेलंगाना में, खादी माटी कला उत्सव गुजरात में, नम्माकम्बाला कर्नाटक, लोसर लद्दाख, हेरत जम्मू कश्मीर, फूलदई उत्तराखंड, भूमचू सिक्किम, थाईपुसम तमिलनाडु, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा का और चिकलकालो फेस्टिवल गोवा का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था और इस दिवस की घोषणा 1984 में होती है। पहली बार जो है 12 जनवरी 1985 में मनाया जाता है। अभी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। इसकी थीम क्या है इस बार की, इस दिवस की? विकसित भारत @2007, युवाओं के लिए और युवाओं के द्वार। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी दत्त। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1897 में वेलूर मठ कलकत्ता के अंदर और इनका जो नामकरण है खेतड़ी नरेश अजीत सिंह द्वारा किया गया है। इन्होंने जो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था सितंबर 1893 USA के अंदर। इनकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? प्रबुद्ध भारत। इनकी शिष्या का नाम है सिस्टर निवेदिता। इनका मूल नाम एलिजाबेथ था और ये आयरलैंड की हैं। फिर आधुनिक भारत का जो आध्यात्मिक पिता किसने कहा था इन्हें? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क USA में भी इन्होंने की थी। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। फिर अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद जी को जानिए। किसने कहा था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। और इनकी कुछ फेमस बुक्स कौन कौन सी है? जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये है। और इनका निधन 4 जुलाई 1902 में हो जाता है।
ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।